वेलकम बैक टू ऑल। देखिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ यहाँ से कंटिन्यू करेंगे रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसके जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह हैं वो मैंने आपको एक लेक्चर में दिखा दिया था, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। तो देखो इसका एमसीक्यू काफ़ी इजी होता है, क्लास 11th लेवल से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। राइट, यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आपको तो बता दिया था वहीं पे डिस्कस करते हुए, एक बार फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं। तो मैं पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको खुद से ट्राई करो। डेफिनेटली इजी क्वेश्चंस हैं, आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बोलता है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ए सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सीलरेटेड मोशन। बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए करेक्ट है कि हमको पता है कि वेलोसिटी जो है चेंज करता है हर पॉइंट पे ड्यू टू इट्स डायरेक्शन। तो वहाँ पे एक्सीलरेशन होता है जो क्या होता है, डायरेक्टेड होता है टुवर्ड द सेंटर विच वी कॉल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो इसलिए ये एक्सीलरेटेड मोशन है, करेक्ट है। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज नॉन जीरो। तो यही देखो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, फॉल्स। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है वो क्या होता है, ऑलवेज टुवर्ड सेंटर होता है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो टेंजेंशियल होता है। ओके, सर्कुलर पाथ की बात कर लें हम लोग तो ऐसे केस में 90 डिग्री का एंगल बनेगा और वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड एफ एक्स और कॉस 90 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एंगल जो 90 डिग्री बन रहा है कॉस 90 जीरो होता है। तो वर्क डन तो ऑलवेज क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जीरो होता है, तो ये नॉन जीरो वाला रॉन्ग हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्कुलर मोशन इज। सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू यही होता है mv²/r, ये आपको याद भी रखना है। तो ये भी आपका क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे जो ट्रू करेक्ट स्टेटमेंट है वो ए और सी है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे देखेंगे, ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ लीनियर वेलोसिटी v इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, इक्वल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के, एंड इट्स वैल्यू इज mv²/r। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, देख पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सपोज ए बॉय इज इंजॉइंग ए राइड ऑन ए मेरी गो राउंड विच इज मूविंग विथ ए कॉन्स्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, इट इम्प्लाइज दैट बॉडी इज। ओके, तो देखिए चूँकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि स्पीड इसका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बट वेलोसिटी चेंज करेगा एट एवरी पॉइंट। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होते हैं तो क्या होता है, जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहता है हर पॉइंट पे। ओके, बट चूँकि किसी भी पॉइंट पे जो आप डायरेक्शन लेते हो क्या, वो टेंजेंट लेते हो, अबाउट द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट। तो टेंजेंट आपका हर डायरेक्शन पे, हर पॉइंट पे क्या होगा, चेंज होगा। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन भी इसका चेंज करेगा। तो एट रेस्ट वाला तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, विथ नो एक्सेलरेशन गलत है, इसलिए कि ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड द सेंटर विच वी कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये भी आपका एक्सेलरेशन मोशन बिल्कुल कहेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन मिलता है टुवर्ड सेंटर। मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए कि यूनिफॉर्म क्या होता है, स्पीड होता है, याद रखिएगा, है ना, या यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोल सकते हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बोल सकते, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो। डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन तो चूँकि चेंज कर रहा है, तो इसलिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड कह सकते थे। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। इस तरीके से आपको बनाना है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर बोलता है, द डायरेक्शन ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग ए सर्कल एट ए पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ। तो जो सर्कुलर पाथ होता है उसमें किसी भी पॉइंट पे जो डायरेक्शन होता है वेलोसिटी का वो क्या होता है, अलोंग टेंजेंट होता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, 5 नंबर, what will be the minimum speed of the roller coaster so that the passenger at the top when becomes upside down do not fall out, consider the acceleration due to gravity is। तो देखो यहाँ पे आपको g का वैल्यू दे दिया है, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और आपको यहाँ पर रेडियस दे रखा है कितना है, 10 मीटर है। ओके, तो आप देखे होंगे, ठीक है, जब जाते हैं आप मेला वगैरह घूमने, तो इस वहाँ पे क्या होता है कि इस तरह से यहाँ पे रोलर कोस्टर होता है जो इस पे जो है मूव कर रहा होता है।
तो यहाँ पे जब जैसे ही आप यहाँ पे मूव करके यहाँ पे पहुँचते हैं, टॉप पे पहुँचते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल पैसेंजर जो है वो नीचे उसका हेड हो जाता है, ठीक है, फिर भी वो गिरता नहीं है। तो क्यों नहीं गिरता? तो बहुत सिंपल सा रीजन है। और बोलता है कितना मिनिमम स्पीड होना चाहिए, क्योंकि उससे कम स्पीड रखेंगे तो गिरने का डर है। तो इतना मिनिमम स्पीड होना चाहिए जिससे कि क्या हो, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पर जो पार्टिकल महसूस करेगा, यानी mv²/r, वो क्या होना चाहिए, वो बैलेंस हो जाना चाहिए बाय देयर वेट mg। तो ये दोनों अगर बैलेंस हो जाएगा तो वो नहीं गिरेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, mv²/r को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे mg का, सो दैट हमको जो v मिलेगा वो मिनिमम स्पीड होगा। सो mm कैंसिल हो जाएगा, तो v² = rg लिखने वाले हैं। रेडियस आपका 10 है, ये भी आपका 10 है, सो इट इज़ 100। तो यहाँ पे जो v मिनिमम है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 100 का स्क्वायर रूट, सो इट इज़ 10। ओके, सो 10 इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर। तो इस तरीके से बनाना है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता। आगे देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर यहाँ पे है, A stone of mass m tied to the end of a string revolves in a vertical circle of radius r। ओके, एक स्टोन है जिसको क्या किया गया है, एक स्ट्रिंग पे ऐसे टाइट कर दिया गया है, और इसको इस तरीके से जो है वर्टिकल सर्कल में इस तरीके से क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, ठीक है। अच्छा, रेडियस कितना बन रहा है, रेडियस r बन रहा है। द रेशियो ऑफ नेट फोर्स इन द स्ट्रिंग एट द लोवेस्ट, ये क्या लोवेस्ट पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे जो आपको फोर्स पड़ रहा है, नेट फोर्स यहाँ पे निकालना है, और एट द हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे, जब यहाँ पे आएगा तो इन दोनों पे निकालना है, ठीक है। तो वो क्या होगा, रेशियो यहाँ पे T1 और V1 जो यूज़ किया गया है। ओके, T1 V1 डिनोट द टेंशन एंड स्पीड एट द लोवेस्ट पॉइंट, एंड T2 V2 डिनोट करस्पॉन्डिंग वैल्यू एट द हाईएस्ट पॉइंट, और G क्या है आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ये सारा यहाँ पे टर्म्स है। तो देखो काफ़ी सिंपल ये बनेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ही एक केस है। कैसे हम लोग करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो जब आपका ऑब्जेक्ट टॉप पर होगा, तो टॉप पर होगा तो देख लो यहाँ पे पहले टॉप वाला केस है यहाँ पे। तो जैसे ये देखो टॉप पर है, ठीक है, जब मेरा टॉप पर होगा तो वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिंग है तो एक टेंशन होगा यहाँ पे। सो यहाँ पे मेरे को चूँकि T2 लेना है तो T2 ले लेते हैं, और वेट भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, mg। तो क्या होगा, जो हम लोग जो रिलेशन ऑफ फोर्स होगा वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा मेरा mg + T2। ओके, ये क्या होगा, ये इक्वल होगा, इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। तो mg + T2 = mv²। यहाँ पे मान लो वेलोसिटी मेरा क्या है, v2 है टॉप पे। तो अगर वेलोसिटी मेरा v2 है, ओके, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू जो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा mv²/r, जहाँ r आपका क्या है, रेडियस है। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली यहाँ पे जो लगाया गया रिलेशन वो क्या है, mg + T2 = mv²/r। तो बिल्कुल ईजिली इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा गया है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखो बता भी रहा है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हो गया। तो यहाँ से आपको T2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको T2 का वैल्यू मिल गया, राइट। अब देखो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट आपका टॉप पर है, अगर मान लो ऑब्जेक्ट मेरा बॉटम पे है, अगर बॉटम पे होगा तो देखो यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, mg का डायरेक्शन इधर होगा, और जो T1 है टेंशन का डायरेक्शन तो हमेशा क्या होगा, इधर ही होगा। ओके, ये हो गया टेंशन, चूँकि स्ट्रिंग का टेंशन है, ये स्ट्रिंग का टेंशन है तो इसका डायरेक्शन इस तरफ हो गया। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे भी रेडियस अगर हम लोग r ले लें, और यहाँ पे मैं वेलोसिटी ले लेता हूँ v1, तो वो क्या होगा, तो आपका हो जाएगा T1, चूँकि T1 अपोजिट डायरेक्शन में है, -mg, और ये इक्वल टू होगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, यानी mv²/r। चूँकि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या है, ऑलवेज डायरेक्टेड होता है टुवर्ड द सेंटर। ओके, क्लियर है। सो T1 - mg इज इक्वल टू इतना। तो यहाँ पे जो T1 का वैल्यू आ रहा है वो आपका ये आ जा रहा है। आप कुछ करना नहीं, आपको रेशियो निकालना है। रेशियो निकालना है तो आप देखो T1/T2 कर दो तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंपली आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा। तो बहुत ही ईजिली बनता है। तो ऑप्शन क्या है, v1² + rg / v2² - rg। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। ओके, ये आ जा रहा है। तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर पाओगे, कोई आपको इशू नहीं होगा। नेक्स्ट चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7। बोलता है फॉर एन ऑब्जेक्ट अंडर सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट रहता है, आप ही बताइए, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, इसलिए कि ये 1/2 mv² होता है। यहाँ पे भी क्या है, स्पीड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, सो इट इज़ कांस्टेंट, नो डाउट। ओके,
स्पीड भी कांस्टेंट रहता है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ये भी कांस्टेंट रहेगा v²/r, चूँकि मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है। सिर्फ एक्सेलरेशन होता तो हम उसको बोलते कि वो कांस्टेंट नहीं रहने वाला, वो तो चेंज करता है सिंस वेलोसिटी चेंजेस। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, राइट। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर बोलता है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, 0 होता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर है, बोलता है इफ़ द रेडाई ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 2 पार्टिकल्स आर इन द रेशियो 4:9। ओके, एक जो है वो आपका 4 रेडियस का है मान लो, दूसरा क्या है 9 रेडियस का है। ओके, चूँकि रेशियो है तो 4 के या 9 के भी आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है रेडियस। तो अब बोलता है कि दोनों में सेम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो स्पीड का रेशियो क्या होगा। ओके, तो क्या है जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, वो होता है v1², मान लो इसमें स्पीड जो है v1 है, इसमें स्पीड मान लेते हैं क्या है v2 है। तो v1²/r1 इज इक्वल टू क्या है v2²/r2 है, ये आपको दे रखा है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कि दोनों इक्वल है। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा तो v1²/v2² क्या आ जाएगा, तो ये सिंपली आ जाएगा आपका r2/r1। अब देखो r2 क्या है, तो इसको हम लोग r2 लेंगे, इसको हम लोग r1 लेंगे यहाँ पे। तो ये है आपका 9k/4k, तो कैंसिल हो गया तो 9/4 आ रहा है। ओके, अब ये आपका आया है v1²/v2², तो यहाँ पे अगर आप स्क्वायर हटा दो तो स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली v1/v2 हो जाएगा हमारा 3/2। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 9/4। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन करने में आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज हियर, फॉर ए बॉडी मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स अनचेंज। ओके, यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है, तो ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ही केस हो गया। तो कौन जो है चेंज नहीं करेगा, वेलोसिटी चेंज करेगा, पता है, पढ़ाया है मैंने आपको। एक्सीलरेशन चेंज करेगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये भी चेंज करेगा। काइनेटिक एनर्जी चूँकि ये हाफ mv² होता है, सिंपली डिपेंड करता है किस पे, मास पे एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल पे। तो ये स्पीड चूँकि कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो ये आपका कांस्टेंट रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। तो देखो मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है, सिंपल MCQs आएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रॉपर रिवीजन करते रहो, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करोगे तो डेफिनेटली आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर हो जाएगा। आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था। अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।